हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के बारे में। ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका यूज़ करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको आप अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इनको इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो चलिए इन्हीं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम सीखते हैं कि इनको हम कैसे बोल सकते हैं। तो आज के कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे कि जो करना था मैंने कर दिया, जो देखना था मैंने देख लिया, अगर वह मुझसे बात नहीं करना चाहती तो ना सही, अगर वह मेरे साथ नहीं आना चाहती तो ना सही, मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो। ये सारे वाक्य हम अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलें। तो चलिए आज यही हमको सीखना है। तो हमारा आज का पहला स्ट्रक्चर है वॉट एवर आई वॉन्टेड टू। वॉट एवर आई वॉन्टेड टू, जो करना था, जो करना था, इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉट एवर आई वॉन्टेड टू। जैसे कि मुझे जो भी करना था मैंने कर दिया, मुझे जो भी कहना था मैंने कह दिया। चलिए देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है जो करना था मैंने कर दिया, जो करना था मैंने कर दिया। आई डिड वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू। आई डिड वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू। यहाँ पे हमको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है। जो भी हम काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हमको वर्ब की क्या करना है, सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है, और उसके बाद जो हमने स्ट्रक्चर लिया है उसको यूज़ करना है। ओके, आई डिड वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू, जो करना था मैंने कर दिया, जो बोलना था मैंने बोल दिया। आई सेड वॉट एवर आई वॉन्टेड टू से। आई सेड, हमने क्या कहा है, यहाँ पे क्या करना है, हमको V2 का यूज़ करना है। ओके, और उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर का यूज़ कर देना है। जो बोलना था मैंने बोल दिया, आई सेड वॉट एवर आई वॉन्टेड टू से। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो खाना था मैंने खा लिया। आई एट वॉट एवर आई वॉन्टेड टू ईट। आई एट वॉट एवर आई वॉन्टेड टू ईट, जो खाना था मैंने खा लिया। अगला हमारा सेंटेंस है जो देखना था मैंने देख लिया, जो देखना था मैंने देख लिया। आई सॉ वट एवर आई वॉन्टेड टू सी, जो देखना था मैंने देख लिया। जो सोचना था मैंने सोच लिया, जो सोचना था मैंने सोच लिया। आई थॉट वट एवर आई वॉन्टेड टू थिंक। जो बताना था मैंने बता दिया, जो बताना था मैंने बता दिया। आई टोल्ड वॉट एवर आई वॉन्टेड टू टेल। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करके बना सकते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर, ये वॉट एवर आई वॉन्टेड टू। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है सो बी इट। सो बी इट, तो ना सही, उसको मुझसे बात नहीं करनी है तो ना सही, उसको मेरे साथ नहीं चलना है तो ना सही। ऐसे वाक्य भी हम हमेशा अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। हमारा पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, अगर वह मुझसे बात नहीं करना चाहती तो ना सही, अगर वह मुझसे बात नहीं करना चाहती तो ना सही। इसको इंग्लिश में क्या करेंगे, इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू टॉक टू मी सो बी इट। अगर का क्या होता है इफ़, वह का क्या है शी, नहीं करना चाहती मतलब डज नॉट। ठीक है, चाहना का वॉन्ट, बात करना का टॉक टू मी। ठीक है, सो बी इट क्या है, तो ना सही, अगर वह मुझसे बात नहीं करना चाहती तो ना सही। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू टॉक टू मी सो बी इट, तो ना सही। नेक्स्ट है हमारा अगर वह मेरी मदद नहीं करना चाहती तो ना सही, अगर वह मेरी मदद नहीं करना चाहती तो ना सही। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू हेल्प मी सो बी इट,
अगर वह मेरी मदद नहीं करना चाहती तो ना सही। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू हेल्प मी सो बी इट। ओके, नेक्स्ट है हमारा अगर वह यह काम नहीं करना चाहती तो ना सही। अगर वह यह काम नहीं करना चाहती तो ना सही। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू डू दिस टास्क सो बी इट। यहाँ पे टास्क की जगह हम वर्क भी कर सकते हैं। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू डू दिस टास्क सो बी इट। अगर वह काम नहीं करना चाहती तो ना सही। ठीक है, अगर वह मेरे साथ नहीं आना चाहती तो ना सही। अगर वह मेरे साथ नहीं आना चाहती तो ना सही। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू कम विद मी सो बी इट। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू कम विद मी सो बी इट। नेक्स्ट है हमारा अगर वह मुझे नहीं समझना चाहती तो ना सही। अगर वह मुझे नहीं समझना चाहती तो ना सही। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मी सो बी इट। ठीक है, अगर वो मुझे नहीं समझना चाहती तो ना सही। अब ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं सो बी इट का यूज़ करके। ठीक है, अगर वो नहीं खाना चाहती तो ना सही। अगर वो नहीं पढ़ना चाहती तो ना सही। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके। ओके, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मानना पड़ेगा। इसकी इंग्लिश होती है आई हैव टू एडमिट। मानना पड़ेगा तुम बहुत चालाक हो। मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो। मानना पड़ेगा तुम बहुत चतुर हो। तो ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश हम सीखेंगे आज। ठीक है, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होता है? आई हैव टू एडमिट, मानना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस। मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो। मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो। आई हैव टू एडमिट यू आर सो क्लेवर। आई हैव टू एडमिट यू आर सो क्लेवर। मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो। मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी ग्रीडी। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी ग्रीडी। मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो। मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो। मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी शेमलेस। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी शेमलेस। ओके, मानना पड़ेगा आप एक अच्छे टीचर हैं। मानना पड़ेगा आप एक अच्छे टीचर हैं। आई हैव टू एडमिट यू आर एन एक्सीलेंट टीचर। आई हैव टू एडमिट यू आर एन एक्सीलेंट टीचर। ओके, तो मानना पड़ेगा कि इंग्लिश क्या होती है? आई हैव टू एडमिट। इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके भी आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और उनको अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है नथिंग बट, के अलावा। नथिंग बट का अर्थ होता है के अलावा। अब इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा तुमने मुझे टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिया है। हम हमेशा लोगों से कहते हैं, ठीक है, तुमने मुझे टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिया है। यू हैव गिवन मी नथिंग बट टेंशन। यू हैव गिवन मी नथिंग बट टेंशन। तुमने मुझे टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिया है। उसने मुझे ताने के अलावा कुछ नहीं दिया है। यू या फिर दे हैव गिवन मी नथिंग बट टॉन्ट। ठीक है, तुमने मुझे ताने के अलावा कुछ नहीं दिया है या फिर उसने मुझे ताने के अलावा कुछ नहीं दिया है। यू हैव गिवन मी नथिंग बट टॉन्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा उसने बहस के अलावा और कुछ नहीं किया है। उसने बहस के अलावा और कुछ नहीं किया है। ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू। ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू। उसने बहस के अलावा और कुछ नहीं किया है। उसने मुझे पेन के अलावा कुछ नहीं दिया है।
उसने मुझे पेन के अलावा कुछ नहीं दिया है। He gave me nothing but a pen. He gave me nothing but a pen. उसने पानी के अलावा कुछ नहीं पिया। उसने पानी के अलावा कुछ नहीं पिया। He drinks nothing but water. He drinks nothing but water.